बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा बर्गर, सबका फेवरेट, मेरा तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फेवरेट। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया चने की दाल, जिसको हमने बॉईल करना है। और ये मैंने आधे कप से थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसमें पानी डाल के 2 गिलास पानी डाल देंगे। जैसे ये बॉईल हो जाएगी उसके बाद हम इसको मैश करेंगे। और साथ में मैंने 3 से 4 आलू थे जिसको कट करके बॉईल कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हम जो है चने की दाल हमारी उसको मैश करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने इसकी टिक्कियाँ बनानी है, तो उसके लिए मैश करना ज़रूरी होगा। और जिस लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके अब जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को इसी तरह की मज़े वाली रेसिपीज़ मिलती रहें, और इजी वाली और बिल्कुल अच्छे वाली। और लाइक करिएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगती है और ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और आप हमारे चैनल विज़िट करें, आपको बहुत मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी जो हमारे चैनल पे नए हैं या जो अभी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ इसको मैश कर लेना है, सारे दाल को और आलू को भी मैंने मैश कर लिया है। इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगी, जो कि मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से जाएंगे। तो ये मैंने सब मैश कर लिया है, दाल भी कर लिया, आलू भी कर लिए हैं। और इसमें जाएगा 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक जाएगा और आधा चम्मच हल्दी जाएगी, और जाएगा एक चम्मच जाएगी कुटी लाल मिर्च, और ये आधा चम्मच जाएगा गरम मसाला। मिर्च को स्पाइसेस को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 1 से 1.5 भी कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गई कि आपको कितनी पसंद होती है, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल अच्छा लगा था, परफेक्ट बना था, बिल्कुल परफेक्ट। अब हमने इसको मिक्स कर देना। इसमें कुछ ख़ास स्पाइसेस नहीं की, आम जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। अब बारी है इसकी कटलेट्स बनाने की। टिक्कियाँ बनाएंगे अब इसको, बस सिंपल। और इसके बाद हमने इसको करना है फ्राई। इसी तरह से हमने इसको एक शेप दे देनी है अच्छी सी। देखें कुछ इस तरह से। अब बाकी हम सभी की इस तरह से बना लेंगे। और ना बहुत मज़े का बना था, मैंने तो अब खा लिया है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे ना दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से खाऊँ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने साथ में एक अंडा था जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको हम इसमें डिप करके अच्छे से, उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे फ्राई करेंगे तो फिर वो टूट जाएंगी। थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन में और बस इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छे से, मतलब सब साइड्स पे अच्छे से अंडे को कोट कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको बस फ्राई करना है। ज़्यादा मीडियम आंच होनी चाहिए उस पर आप करिएगा, नहीं तो फिर वो जल जाएंगे। खैर इसमें कच्चा तो कुछ भी नहीं है वैसे। और आप लोगों को बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे कि आप लोगों को कौन से वाला बर्गर पसंद है ज़्यादा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ रेसिपी बनाना सिखाऊं, तो आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी, सिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बस हम इसको पलट लेंगे जैसे साइड हो जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा तकरीबन हर वीडियो में बोलती हूँ कि हमने वीडियो कट करके डाली होती है, तो इसका फ़ौरन से मत हिला दीजिएगा, थोड़ी देर बाद हिलाइएगा, जैसे कि आप लोगों को लगे कि हाँ उधर वाली साइड हो गई है। और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों का एक लाइक पे टच करने से कुछ नहीं जाता हमें ये होता है कि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, मतलब एक हिम्मत मिलती है कि लाइक हमें पसंद की गई है हमारी वीडियो, इतनी मेहनत करते हैं हम।
लाइक ज़रूर करना, और अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस तकरीबन हमारी ये जो टिक्कियाँ हैं वो हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी देर है। सो कटलेट्स हमारी रेडी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि हमने ऑमलेट बनाना है। इसके लिए 2 से 3 अंडे आप लोगों ने अच्छे से फेंट लेने हैं, और उसके बाद इसमें नमक और ग्रीन चटनी चाहिए। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है। सो वो चाहिए क्योंकि ग्रीन चटनी का ऑमलेट बहुत मज़े का लगता है। हमें सब घर में सबको ये ग्रीन चटनी का ही अच्छा लगता है। बस नमक डाल के इसमें अच्छे से फेंट लेना है। उसके बाद बस हमने इसका ऑमलेट बना लेना है, जो कि क्योंकि हम अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं तो फिर उसमें अंडा तो जाएगा ना, ऑमलेट तो जाएगा ना। वैसे ये बिल्कुल परफेक्टली इसको पलट लेना भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है, जो कि मैं कभी कभी ज़रूर हो जाता है और कभी कभी मुझसे टूट भी जाता है, पर कोई नहीं, खाना तो ऐसे था। लेकिन अगर सही से किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझसे हो गया है ये, अंदर से टूट गया, पर कोई बात नहीं। सो ये ग्रीन चटनी वाला ऑमलेट ना, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लाता है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। सो हमारा ऑमलेट भी बस रेडी हो गया है। सो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये बर्गर के जो बन होते हैं, इसको हल्का सा सेक लेना है, गरम कर लेना है हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाना है। उसके बाद इसको बस सेक लेना है दोनों साइड से। इससे थोड़ा सा क्रिस्प आ जाता है और गर्म हो जाता है, बस इसकी यही वजह होती है। और ध्यान से जला मत लीजिएगा, जल भी जाया करता है। बस हो गया है हमारा, ये भी हो गया। अब बारी आती है चटनी बनाने की। ये चटनी, ये पुदीना लिया है मैंने, लेमन लिया है और हरी मिर्चें 6 से 7 और धनिया, इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को धो के हमने चटनी बना लेनी है। और लेमन इसमें ऐड करने की वजह ये भी है कि इससे अच्छा खट्टी बनती है, अच्छी बनती है, मज़े की बनती है। और एक इसकी वजह ये भी है कि ये ब्लैक जल्दी नहीं होती, ब्लैक होने से बच जाती है। ये चटनी अक्सर होता है ना, ब्लैक हो जाती है, कलर उसका ब्लैक हो जाता है। लेमन से कलर उसका जल्दी ब्लैक नहीं होता और वैसे टेस्ट में अच्छी आती है। सो टेस्ट अच्छा होना चाहिए। नमक जाएगा आधा चम्मच। उसके बाद हमारी चटनी रेडी है। अब हमारी जो सॉस होगी उसके अंदर लगाने के लिए दही होती है, तो उसके अंदर मैं ग्रीन चटनी और मज़ीद ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद फिर जो कि उसके अंदर बर्गर के अंदर यूज़ होती है तो यूज़ करके बिल्कुल बाज़ार जैसा बर्गर बना रही मैं, बिल्कुल वैसा, बहुत मज़े का। बस अब हमने इन सब चीज़ों को लगा देना है इसमें एक एक करके। पहले चटनी चाहिए, ग्रीन चटनी जिसको लगानी है वो भी लगा दे, वरना साथ ऐसे ही खा ले तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। पहले जो हमने ये सॉस रेडी की है, कह सकते हैं, वो लगाएंगे। उसके बाद हमने ये जो कटलेट्स बनाई थी ये जाएंगी। आप लोगों को जितना जो चीज़ ज़्यादा पसंद है वो इसमें ऐड कर लें, ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जाएगा ऑमलेट,
और उसके बाद जाएंगी कुछ खीरा, टमाटर और बंद गोभी, प्याज। ये तो ज़रूर होते हैं। मुझे इसमें प्याज और बंद गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये ज़्यादा डालूँगी। आप लोगों को जो पसंद है वो डालें। पहले हम इसमें ऐड करेंगे, लगाएंगे बंद गोभी, उसके बाद खीरा, फिर टमाटर। ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मर्ज़ी है आपकी। फिर जाएगा प्याज, उसके बाद में जो दूसरी साइड ऊपर वाला बन होगा हमारा, उस पर मैं लगा रही हूँ चिली सॉस। अब इसमें आप लोग मायोनीज लगा सकते हैं, आप केचप लगा सकते हैं, चिली सॉस लगाते हैं। आप जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं, ये चॉइस है आप लोग के लिए। तो मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे चिली सॉस पसंद है। हमारा बर्गर रेडी है, सिंपल। आप चटनी के साथ खाएं, जिस मर्ज़ी सॉस के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, मज़े ले लेके। बहुत यार मेरे मुंह में से पानी आई जा रहे हैं। इसी तरह से हमने बाकी दूसरे भी बर्गर रेडी कर लेने। और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, ज़रूर बताइएगा। और ये जो बर्गर की शेप तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बन की डिफरेंट शेप्स होती हैं। 7 अप के साथ भी हैं, क्या मज़ेदार लगता है सच में। आ गया ना मुँह में पानी आप लोगों के, पक्का आया होगा, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े की वीडियोस आपको पहुँचती रहें। अब स्टार्ट होता है हमारा हदीस टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई नमाज भूल गया या इसे अदा करते वक्त सोता रह गया तो इस नमाज का कफ़ारा यही है कि जब इसे याद आए तो इस नमाज को पढ़ ले। और इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।